वेलकम फ्रेंड्स टू ऑल इज हेल्थ। तो जैसा अपना पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें हमने मॉर्निंग रूटीन के ऊपर बात की थी। तो दोस्तों आज एक शानदार चीज लेके आ रहे हैं। आज एक बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। चाय, आपको मालूम है, बिल्कुल एक फैशन में है। जब भी हम किसी के घर जाते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारे सामने चाय पेश की जाती है। चाय कितनी हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है या नुकसान करती है, हमें कब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, आज इन छोटी छोटी पॉइंट्स के ऊपर अपन चाय के लेके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों चाय की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले चाय की भी दो किस्में हैं। एक ग्रीन टी करके अवेलेबल होती है और एक जो नॉर्मल टी अवेलेबल होती है, ये हमें मालूम ही है। ग्रीन टी नॉर्मली सर्व नहीं की जाती है, ये भी हमें अच्छे से मालूम है। हम जब भी जाते हैं अपने किसी भी गेस्ट के पास जाते हैं या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, हम लोग नॉर्मल अपनी चाय बना के देते हैं। तो ग्रीन टी के ऊपर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों। ग्रीन टी काफ़ी अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपके फैट कटर में बहुत बड़ा योगदान अदा करती है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के तो बहुत सारे फायदे हैं, ग्रीन टी बिल्कुल लेनी चाहिए। इसके ऊपर भी अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस टी की अभी हम बात करने वाले हैं आज, वो अपनी जो नॉर्मल टी है, जो आसाम में इसका प्रोडक्शन होता है। और इसके अगर हम प्रोडक्शन की भी बात करें, इतनी बड़ी मात्रा में ये चाय अवेलेबल करानी होती है। अगर इसका सही प्रोसेस अगर हम समझें तो ये छाया के अंदर इनको सुखाना पड़ता है। और क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है इतना बड़ा जो इनको प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो छाया में पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए इसको सुखाने के अलग अलग प्रोसेस हैं। और जिसमें कुछ चमड़े की बेल्ट के ऊपर सुखाया जाता है, इसके कारण कुछ उसमें इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। और कुछ अच्छी क्वालिटी की जो चाय होती हैं, इसमें भी आप देखेंगे ग्रीन निशान, रेड निशान होता है। ग्रीन इंडिकेट करता है वेजिटेरियन, क्या जरूरत है टी के ऊपर वेजिटेरियन या नॉन वेज का इंडिकेशन देने का। तो ये कहीं ना कहीं जो चमड़े की बेल्ट का जो प्रोडक्शन होता है, अब धीरे धीरे अच्छी कंपनियां जो हैं वो इस तरह का प्रोडक्शन करती हैं जिसमें कोयले की मदद से उसको सुखाया जाता है। तो थोड़ा महंगा जरूर प्रोसेस होता है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी होती है जो चाय की। ये तो हमने क्वालिटी की बात की, लेकिन हाँ, अब हम बात करें कि चाय हमें कब पीनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने जैसे अपना मॉर्निंग वाला जो अपना वीडियो आया था उसमें भी बात की थी कि सबसे पहले उठ के हमें पानी का कंजम्पशन करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत लोगों को आदत होती है, उठते ही उनको बेड टी चाहिए होती है, चाय पीते हैं। तो ये बहुत ही गलत हैबिट है, इसको हमें जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। खाली पेट की चाय हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आप इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए अपने। तो हमें चाय अगर पीनी भी है तो मैं ये कहूंगा कि हमें एक इवनिंग का टाइम है, उसमें हम थोड़ा सा चाय का इंटेक कर सकते हैं। उस समय चाय हमें इतने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, शरीर के अंदर थोड़ा सा थकान होती है, आलस होता है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी चाय करती है। तो एक दो कप अगर हमारे पूरे दिन में अगर चल रही हो, बट सुबह नहीं, बाद में अगर चल रही हो, तो इतना हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अपन चाय ले सकते हैं। अब जो चाय है वो हम जब लेते हैं तो उसके अंदर कुछ कैफीन और निकोटीन इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे माइंड को एक्टिव कर देते हैं, हमें अलर्ट कर देते हैं। तो वो हम ले सकते हैं। हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे चाय हो चाहे कॉफी हो, सोने से पहले इसे न लें। क्योंकि वही सेम चीज है, क्योंकि हम अपने माइंड को रेस्ट में लेके जाना चाहते हैं, अच्छी साउंड स्लीप लेना चाहते हैं। तो चाय या कॉफी हमारे माइंड को एक्टिव कर देती है, जिसके कारण हमारी नींद के अंदर डिस्टरबेंस हो सकता है, हमें अच्छे से नींद नहीं आ सकती है। तो चाय का बस इतना ही है, आपको ध्यान ये रखना है, चाय का कंजम्पशन जितना कम कर सकें वो करें। मॉर्निंग में चाय से तौबा रखें। और दोपहर में या जब हम कभी किसी के पास में जाते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास में कहने का ऑप्शन है तो उनको चाय के लिए आप मना करके कुछ नींबू पानी या कुछ दूसरे ड्रिंक्स के ऊपर अपन जा सकते हैं। तो वो हो सकता है, लेकिन चाय को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। लेकिन बहुत ऐसी जगह होती हैं जहां हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये हमारे कस्टम में आ चुकी है। तो थोड़ा बहुत अपनी क्वांटिटी अगर ले सकें तो ले लें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल चाय के ऊपर आपको अपने माइंड में, बैक ऑफ माइंड में ये सारी पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका चाय को सही तरीके से यूज कर सकते हैं।
तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। और अगर आप चाय के ऊपर और कोई बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन अलग सेपरेट करके वीडियो या आपको अलग से उसका जवाब दे सकते हैं। तो स्टे हेल्थी एंड ऑल इज हेल्थ।